पराली या भूसे में आग लगाने वाले किसान यदि ये फिल्म देख लेंगे तो आज के बाद आग नहीं लगाएंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि जिस खेत में मैं खड़ा हूँ आप देखिए चारों तरफ आपको मल्चिंग दिखाई देगी पराली की। यहाँ पे मक्का लगा हुआ है, वहाँ स्वीट कॉर्न लगा हुआ है और मेरे सामने घिया लगी हुई है। तीनों खेत में मल्चिंग है पराली से। कोई जगह मुझे नहीं दिख रही जिसमें पराली के ऊपर मल्चिंग ना हो। इसी पराली को किसान आग लगा देते हैं क्योंकि उन्हें खेत साफ चाहिए। गेहूं का भूसा हो या धान की पराली हो, दोनों में आग लगाते हैं। इतनी भारी गलती करते हैं। यदि किसान ये जान लें कि इस पराली का महत्व क्या है तो आग लगाना तो छोड़िए, दूसरे के खेतों से पराली लेकर आएंगे। ये मैं झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि जिस खेत में खड़ा हूँ ये जिन किसान का खेत है, दो भाइयों का है। दोनों ऑर्गेनिक खेती के एक्सपर्ट हैं, पैदावार केमिकल से ज़्यादा लेते हैं, लेकिन मैंने इनके किसी भी खेत में मल्चिंग के बिना खेत नहीं देखा। जहाँ तक मेरी नज़र जाती है इनके खेत में, वहाँ पराली की मल्चिंग है। पराली ही नहीं, गन्ने का जो वेस्ट बचता है उसकी मल्चिंग, घास जो मिलता है उसकी मल्चिंग। यानी कि खेत में उगने वाला जो भी वेस्ट मटेरियल है ये बाहर नहीं फेंकते, बल्कि किसानों से लेकर आते हैं। सरकारें जो इतना जोर लगा रही हैं कि पराली में आग मत लगाइए मत लगाइए, एक बार इस खेत में अगर किसान को भेज दें या इन किसानों से मिल लेंगे तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। ये पराली इतने कितने काम की है, क्या फ़ायदा करती है जो सारे खेत में पराली दिख रही है। तो चलिए मिलते हैं हरियाणा में करनाल जिले के फरीदपुर गांव के रहने वाले जितेंद्र मिगलानी जी और उनके छोटे भाई जोगेंद्र मिगलानी जी से, जो पिछले 7 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और कोई भी वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं जाने देते। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मेरे किसी भी खेत में देख लीजिए, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मक्के का खेत है, साइड में स्वीट कॉर्न है, उधर घिया लगा है, मेरे उधर हल्दी लगी है। मेरे सारे खेतों में मल्चिंग के बिना कोई भी क्रॉप नहीं है। जितने भी हमारे माइक्रोब ज़मीन में है उनको रहने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो मल्चिंग से ही प्राप्त होता है। और मल्चिंग के नीचे ज़मीन भी काफ़ी भुरभुरी सी हो जाती है और ये धीरे धीरे जो डिकम्पोजिशन इसमें होता है, एक तो हम ज़मीन के अंदर जुताई कर देते हैं, वो एकदम डिकम्पोज हो जाती है और उसी क्रॉप में उसका असर आ जाता है। और कई बार तो वो इतनी बारीक हो जाती है, हवा का संचार रोक लेती है। जैसे हम भूसी वगैरह की बात करें तो ये जो मोटे टुकड़ों का जो मल्च है, इसके अंदर हवा का आवागमन पूरा रहता है और ये हल्की हल्की धीरे धीरे इसकी डिकम्पोजिशन होती है, जिससे ह्यूमस क्रिएट होता है ज़मीन के अंदर और ऑर्गेनिक कार्बन बड़ी तेज़ी से बढ़ता है इससे। एक तो तकरीबन तो किसानों को सफाई चाहिए अपने खेत में। उनके दिमाग में ऐसा डाल दिया गया है कि बिना सफाई से अच्छा नहीं लगेगा। उस अच्छा दिखाई देने के लिए उनको एक तो माचिस लगाना ज़्यादा आसान है, इस काम में थोड़ा मेहनत है। एक्चुअली क्या है कि मिट्टी से पैदा हुई हुई चीज़ें हर कोई खाता है, लेकिन वो इतनी साफ़ सुथरी होनी चाहिए उसके लिए कि उसके ऊपर कहीं मिट्टी ना लगी हुई हो। इस तरह खेती तो हर कोई करता है, लेकिन मिट्टी से कोई नहीं जुड़ना चाहता। मिट्टी को तो ये समझते हैं कि खेत हमें साफ़ सुथरा मिलना चाहिए ताकि हम उसमें अच्छी तरह से हल चलाएँ, प्लो चलाएँ और उसमें फसल लगा दें। और जो वेस्ट होती है उसका कोई भी ना सरकार प्रबंधन करती है, ना ही किसान करना चाहते हैं। पराली में आग लगाने से एक तो इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है और उसके अलावा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है किसान को, अगर वो इसका यूज करे तो जैसे हमने इसमें फोकस किया हुआ है तो इसमें नमी बरकरार रहती है। जितना आप पानी दूसरे खेतों में देते हो जिसमें मल्चिंग नहीं करते, तो उससे बहुत कम पानी हमें इन खेतों में देना पड़ता है। अभी जिस खेत में हम खड़े हैं अभी तक हमने इसमें 1 पानी लगाया, लेकिन इस जर्मिनेशन की स्टेज पर जो आम केमिकल खेती करते हैं वो अभी तक इसमें 4 से 5 पानी कम से कम लगा चुके हैं। तो इस तरह से, और ये दूसरा जो है इसमें जो माइक्रोब है उनकी भी संख्या बढ़ती है। केचुए की इसमें अपना वो वर्क अपने आप करते हैं। हमें बस इसमें जो मेन मेहनत का काम है, इसमें मल्चिंग इकट्ठी करनी है और उसको प्रॉपर तरह से डालना है। ये हमारी स्वीट कॉर्न की फसल है, ये हमारी ऑलमोस्ट 1 मंथ की फसल हो चुकी है। मेरे हिसाब से इस फसल में कोई भी कमी नहीं है, ये अच्छे कलर में है और अच्छी ग्रोथ में है। हाँ, मल्चिंग करने से फ़ायदा तो होगा ही। एक तो वेपोराइजेशन जो है पानी की वो रुक जाएगी। जहाँ हम एक क्रॉप को हर चौथे दिन पानी लगाते हैं तो उसकी बजाय पूरे क्रॉप साइकिल में ही 4 पानी या 3 पानी देने पड़ेंगे। पानी तो बार बार इसीलिए देना पड़ता है ना कि वेपोराइजेशन हो जाती है। अगर वो पानी उड़ेगा ही नहीं तो देने की ज़रूरत क्या है। आप मल्चिंग करने के बाद अगर 1 महीना बाद भी मान लो आपकी लाइट ख़राब हो गई, ट्यूबवेल ख़राब है या किसी भी वजह से पानी नहीं आ पाया, तो एक वर्षा आधारित भी इस तरह से हम लोग खेती कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से केमिकल वाला इसको नहीं करेगा कॉन्सेप्ट को,
क्योंकि एक स्प्रे की शीशी आती है बाजार से 300 से 400 रुपए की, वो ज़्यादा ईजी है डालना उसके लिए बजाय मल्चिंग बिछाना। तो इसलिए सभी और कम से केमिकल कम, वाले पीछे भागते हैं इससे। केमिकल वाले, चलो ये बात भी है, लेकिन केमिकल वाले कम से कम उसको ज़मीन में तो मिक्स कर ही सकते हैं। ज़मीन में अगर उस तरह से करें तो ऑर्गेनिक कार्बन तो बढ़ेगा ही उससे। उस ज़मीन में एकदम डिकम्पोज करेंगे कम से कम उसी फसल में, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा ही होगा। उतना उनका फर्टिलाइज़र कम मारना पड़ेगा उनको, और फ़ायदे तो उनको भी हैं, लेकिन करना तो बड़ा मुश्किल है। तो मल्चिंग की बात करें तो आपने, क्योंकि मैंने देखा मक्का में भी है, स्वीट कॉर्न में भी है, सब्जियों में भी है, आपके बाग के पौधों में भी है, तो यानी कि तकरीबन फसल में मल्चिंग हो सकती है गेहूं धान को छोड़कर। हाँ, गेहूँ धान में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उसे टुकड़े उसी हिसाब से करने पड़ेंगे। उसके धान में अगर करेंगे तो थोड़ा बेड पे धान टिपिकल है। टिपिकल है, उसमें मुश्किल है काफ़ी, इतना आसान नहीं है। तो आपने देखा कि ज़्यादातर खेती आप बेड पे कर रहे हैं, तो इसका क्या लॉजिक है? पानी कम देना पड़ता है और मिट्टी नरम रहती है। आप बेड वाले खेत जो है, मेरे ये तकरीबन जब ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करता था मैं, उससे पहले मेरे पास सारे औजार, रोटावेटर और मिट्टी बारीक करने के हमने काफ़ी वो लिए, तो मिट्टी के डले बंधे रहते थे पूरे। तो अब जब से हम बेड पे खेती करते हैं, रोटावेटर मेरे किसी भी खेत में कोई यूज का नहीं रह गया बिल्कुल भी। और जहाँ हमें कहीं बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है, कोई नर्सरी वगैरह की कोई क्यारी एक ही बार में तैयार करनी होती है कुछ, तो वहाँ हम यूज करते हैं। अदरवाइज हम एक हैरो के बाद भी खेत इतना बारीक होता है, दूसरी बार की हैरो ट्रैक्टर खींच नहीं पाता। वो बेड करके ही है। बेड में मिट्टी इतनी नरम हो जाती है क्योंकि ज़मीन ऊपर पानी चलता नहीं और ज़मीन कॉम्पैक्ट नहीं होती बिल्कुल। और इसके ऊपर मल्चिंग, अगर बारिश भी आ जाएगी तो भी ये मिट्टी एकदम बैठेगी नहीं, उतनी मिट्टी नरम रहती है। और नालियों में पानी, जिस खेत में हम पानी नॉर्मली 4 घंटे लगाते हैं पानी देने में, तो उस खेत को हम 1 घंटे में भर सकते हैं बेड की नालियों से। यानी कि पानी कम लगेगा जी। और बेड पे मल्चिंग करने से पानी की जो सिंचाई की है वो और कम करनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो इस फसल के बाद इन्हीं बेड पर बिना कल्टीवेशन किए आप दोबारा से फसल ले सकते हैं, बिना प्लॉट लाए। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम हो जाएगी, कल्टीवेशन कॉस्ट तो कम वो हो जाएगी। कई एकड़ इस तरह भी करते हैं हम। नुकसान अपना तो उनका तब है जब उनके समझ में आएगा कि नुकसान अपना ही है। वो समझ में आ जाए तो क्यों करेंगे, उनको समझाने की और सिखाने की ज़रूरत है। तो जैसा जितेंद्र जी ने कहा कि किसानों को सिखाने और समझाने की ज़रूरत है, इसीलिए हमने आपको ये फिल्म दिखाई है। और जो जितेंद्र जी ने बताया वो वास्तव में ये प्रैक्टिकली अपने खेत में कर रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि एक बार ये तरीका ज़रूर अपनाएं, आग ना लगाएं। आग लगाने से आपका नुकसान है, परंतु इनकी बात भी सही है, ये नुकसान तो तब आप महसूस करेंगे जब आपको ये समझ आएगा कि आप कितना गलत काम कर रहे हैं। सरकार बहुत प्रयासरत है, लेकिन सरकार को भी जितेंद्र जी जैसे और जोगेंद्र जी जैसे किसानों से समझकर और किसानों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि मल्चिंग का खेती में कितना बढ़िया उपयोग है। मुझे उम्मीद है कि आगे से आप अपनी पराली में आग नहीं लगाएंगे, उसकी मल्चिंग करेंगे या खेतों में मिलाएंगे, जिससे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, खाद की पूर्ति होगी और आपकी फसल अच्छी होगी। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।